किसी ने बड़ा कमाल की बात कही कि अगर मैं सोचूं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं तो ये मेरा अहम है, और अगर मैं सोचूं कि सबको मेरी ज़रूरत है तो ये मेरा वहम है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुंदर था और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक शहर में एक 12 साल का लड़का था। बहुत तैयारी कर रहा था। वो एक बड़ा रनर बनना चाहता था, सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहते थे। रोज़ाना सुबह उठकर दौड़ने जाता था, खूब प्रैक्टिस कर रहा था, बड़ा कमाल कर रहा था। उस शहर में एक रेस का आयोजन किया गया था, उसमें भाग लिया, जीत गया। दूसरी बार रेस हुआ, उसमें भी जीत गया। उसके बाद एक राज्य लेवल का रेस हुआ, उसमें भी जीत गया। उसका नाम अखबारों में छपने लगा कि मात्र 12 साल की उम्र में उसने देश का सबसे बड़ा रनर बन गया था। मात्र 12 साल की उम्र में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, मात्र 12 साल की उम्र में। उस राज्य के उस शहर में एक बार रेस का आयोजन किया गया था। एक चैरिटी ने, बहुत बड़ा लेवल का था, उस राज्य से और बड़े बड़े रनर बुलाए गए थे और उस 12 साल के लड़के ने भी उसमें भाग लिया था। बहुत बड़ा इवेंट, बहुत बड़ा करचल का था और मीडिया कवरेज किया गया था, एडवर्टाइजिंग मैन हुआ, बहुत बड़ा लेवल का था। उस शहर में एक बुजुर्ग प्रोफेसर रहता था, बहुत रिस्पेक्ट था, बहुत बड़ा विद्वान था, उसका पूरा शहर में रिस्पेक्ट था। जब उसको पता चला कि इस शहर में रेस होने वाला है, उसने सोचा क्यों ना देखने चले आए, और उसने देखने चला आया। उसका बहुत रिस्पेक्ट था, बहुत इज्जत था, इसलिए उसको सबसे सामने का सीट मिली। और उस 12 साल के लड़के ने भी उसमें रेस में भाग लिया था। उसमें दो और नए चैलेंजर थे उसी का एज का, जिसके साथ वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। रेस शुरू होने वाला था। यह रेस 100 मीटर की रेस थी और उस बूढ़े प्रोफेसर ने उन तीनों को आशीर्वाद दिया। रेस शुरू हुई, तीनों स्टार्टिंग लाइन पर पहुंच गए। रेस शुरू हुई, तीनों खूब जोश के साथ, खूब ताकत के साथ दौड़ने लगा। पब्लिक खूब ताली बजा रहा है, पब्लिक खूब उस लड़के के नाम से चीयर्स कर रहा है। और जीता कौन? वही 12 साल का लड़का जो एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते जा रहे थे। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग एविशन मिला, जोरदार तालियां बजी। और उस लड़के में इतना एटीट्यूड, इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उसने माइक लिया और चैलेंज करने लगा कि अगर कोई है जो मेरे से मुकाबला करना चाहते हैं वो आ सकते हैं, मेरे से बड़ा उम्र का हो तो चलेगा। इस बार दो और नए चैलेंजर आए, उम्र में उससे थोड़ा बड़ा था। रेस शुरू हुई, पब्लिक खूब ताली बजा रहा है, खूब हो हल्ला हो रहा है, उस लड़के के नाम से खूब चीयर्स कर रहा है। आखिर जीता कौन? वही लड़का 12 साल का, जो एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाते जा रहे थे। बहुत समय से प्रैक्टिस था उसका, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था खेल में। पब्लिक भी खूब इंजॉय कर रहा था, खूब मज़ा ले रहा था। इस बार उस प्रोफेसर ने उस लड़के को इशारे से बुलाया और उस लड़के ने दौड़ते हुए आया और बोले, सर क्या बात है, बताइए सर। उस प्रोफेसर ने बोला, बेटा एक रेस और करनी है और वो सिर्फ मेरे लिए। उस लड़के ने मना कर नहीं सकता था, बोले ठीक है सर, बताइए किसके साथ रेस करनी है। अब की बार बूढ़े प्रोफेसर ने दो नए चैलेंजर लाए। एक दिव्यांग पुरुष जिसको दिखाई नहीं देता था, और दूसरी बूढ़ी अम्मा जो दौड़ नहीं सकती। उस लड़के ने उसको देखा तो मन ही मन बोलने लगा, क्या मजाक कर रहा है मेरे साथ, मैं इसके साथ रेस करूंगा जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, जो मेरे बराबर नहीं है। उस लड़के ने उस प्रोफेसर से बोला, सर क्या मैं इसके साथ रेस करूंगा? उस प्रोफेसर ने बोला, हाँ बेटा, तुमको इसी के साथ रेस करनी है। उस लड़के ने उदासी भाव से बोला, ठीक है सर। रेस शुरू हुई, तीनों स्टार्टिंग लाइन पर पहुंच गए। उस लड़के ने खूब जोश के साथ, खूब ताकत के साथ दौड़ने लगा और स्टार्टिंग लाइन से फट से फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गया। पब्लिक एकदम शांत, किसी ने ताली नहीं बजा दी, एकदम सन्नाटा। उस लड़के ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों चैलेंजर, एक दिव्यांग पुरुष जिसको दिखाई नहीं देता था और दूसरी वो बूढ़ी अम्मा जो दौड़ नहीं सकती थी, वो दोनों वही स्टार्टिंग लाइन पर ही खड़े थे।
उस लड़के ने दौड़ते हुए आया और बोले, सर इस बार पब्लिक ताली क्यों नहीं बजाए, पब्लिक इतना शांत क्यों है। उस प्रोफेसर ने बोला, बेटा एक बार और दौड़ो, इस बार तीनों साथ में दौड़ना। उस लड़के ने बोला, तीनों साथ कैसे दौड़ेंगे। बोला, ठीक है सर। रेस फिर शुरू हुई। इस बार उस लड़के ने उस दोनों के हाथ पकड़े और कदम से कदम मिलाते हुए चलते जा रहे थे। वो लड़के का ज़िंदगी का वो पहला रेस था, इतना स्लो रेस जो कभी ज़िंदगी में नहीं किए थे, इतना स्लो। उसने आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही फिनिशिंग लाइन पर पहुंची, तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट, तालियों की ऐसी बौछार, पूरा मैदान गूंज गए तालियों से। जो कभी पहला और दूसरा रेस में जो ताली नहीं बजी थी, उससे कहीं ज़्यादा ताली बजी। उस लड़के ने दौड़ते हुए आए उस प्रोफेसर के पास और बोले, सर प्लीज़ बताइए ना सर, प्लीज़ बताइए इस बार ताली किसके लिए बजी, विनर के लिए बजी या किसके लिए बजी। उस प्रोफेसर ने बोला, बेटा इस बार तालियां विनर के लिए नहीं, तुम तीनों के लिए बजी जो एक साथ फिनिशिंग लाइन पर पहुँचे। दोस्तों, हम अपनी कामयाबी के लिए हम सबको पीछे छोड़ते चले जाते हैं और जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो वहाँ कोई खड़ा नहीं रहता। आपने कभी ये नहीं सोचा कि रेस में हम सबको साथ लेकर चलना चाहिए। जब हम फिनिशिंग लाइन पर पहुँचे और पीछे मुड़ कर देखे तो सब एक साथ खड़ा हो। दोस्तों, रेस में हर बार जीतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम किस प्रकार पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दूसरों को साथ में ले जा रहे हैं। जब हम फिनिशिंग लाइन पर पहुँचे और जब पीछे मुड़ कर देखे तो सब एक साथ खड़ा हो, यही ज़िंदगी का असली रेस है। सबसे तेज़ वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ में लेकर जाता है। दोस्तों, कहानी छोटी है मगर ये हमें सीख दे जाती है कि हमें सबको साथ में लेकर चलना चाहिए, सबको एक साथ मिलजुल कर चलना चाहिए। जब हम फिनिशिंग लाइन पर पहुँचे और जब पीछे मुड़ कर देखे तो सब एक साथ खड़ा हो, यही ज़िंदगी का असली रेस है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ कर चलो ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, वंदे मातरम।